नमस्कार, मैं हूं काव्या और आप सुन रहे हैं सुबह का ये विशेष न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शहर की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, विकास के मोर्चे पर गोरखपुर ने गाड़ा झंडा, सड़क निर्माण में यूपी में नंबर 1। दूसरी खबर, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी करेगा पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी। और तीसरी खबर, गोरखपुर में बनेंगे 3 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन, नगर निगम ने दी मंजूरी। चलिए अब विस्तार से जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। विकास के पथ पर दौड़ते गोरखपुर के लिए एक बहुत ही गर्व की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की नवंबर महीने की रैंकिंग जारी हो गई है और इसमें सड़क निर्माण के मामले में गोरखपुर जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में नवंबर महीने तक जिले में लगभग 53 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस बजट से कुल 217 सड़क कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। ये रैंकिंग दर्शाती है कि जिले में बुनियादी ढांचे के विकास पर कितनी तेजी से काम हो रहा है। अब बात करते हैं शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में उठाए गए एक और बड़े कदम की। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने शहर में 3 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय शहर के बढ़ते यातायात और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ये चार्जिंग स्टेशन एमपी पॉलिटेक्निक के पास, यातायात तिराहा और धर्मशाला ओवरब्रिज के पास बनाए जाएंगे। इस पूरी परियोजना की जिम्मेदारी निटकॉन कंपनी को सौंपी गई है। महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा गोरखपुर विश्वविद्यालय। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आंगन में 15 से 19 जनवरी तक पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल टूर्नामेंट का रोमांच देखने को मिलेगा। इस बड़ी प्रतियोगिता में 31 विश्वविद्यालयों की टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें कुल 372 खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखाएंगे। अब नजर डालते हैं प्रशासनिक तैयारियों पर, जो आने वाले पंचायत चुनावों से जुड़ी हैं। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिले में मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा हो गया है और अंतिम सूची जारी कर दी गई है। जांच के दौरान 1,51,007 ऐसे नाम मिले हैं जो 2 जगह दर्ज थे, जिन्हें हटाने के लिए चिन्हित किया गया है। अगर आपको इस सूची पर कोई आपत्ति है तो आप 24 से 30 दिसंबर तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन जहां चुनावों की तैयारी कर रहा है, वहीं खेती किसानी के मोर्चे पर भी सख्ती दिखाई जा रही है। उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के अभियान के तहत 2 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक सहकारी समिति और 4 अन्य दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने मेसर्स निषाद खाद भंडार और मेसर्स मां लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी के मालिकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। अब बात करते हैं उन श्रद्धालुओं की जो माघ मेले में जाने की योजना बना रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले के लिए गोरखपुर से विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर से झूसी तक 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें जनवरी और फरवरी के विभिन्न महत्वपूर्ण स्नान पर्वों के दौरान उपलब्ध रहेंगी। लेकिन ध्यान रहे, कुछ रेल मार्गों पर मरम्मत के काम के कारण आवाजाही प्रभावित भी रहने वाली है। अगर आप लखनऊ जाने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। लखनऊ जंक्शन पर इंजीनियरिंग कार्य के चलते 5 जनवरी तक 5 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस अब लखनऊ जंक्शन के बजाय केवल ऐशबाग तक ही जाएगी। इसके साथ ही छपरा लखनऊ एक्सप्रेस और गोरखपुर ऐशबाग एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी। यात्रा पर निकलने से पहले रेलवे के हेल्पलाइन नंबर या ऐप से जानकारी जरूर ले लें। 10 घंटे की देरी से पहुंची गोरखधाम एक्सप्रेस। सोमवार को गोरखपुर आने वाली कई प्रमुख ट्रेनें घंटों की देरी से पहुंची। नई दिल्ली से आने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 10 घंटे की देरी से आई। वहीं दरभंगा से लखनऊ जाने वाली स्पेशल ट्रेन तो 22 घंटे की देरी से चल रही थी। कड़ाके की ठंड में स्टेशन पर यात्रियों का बुरा हाल रहा। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। मनरेगा योजना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मनरेगा को कमजोर करने या समाप्त करने का प्रयास कर रही है। अब बात करते हैं मौसम के बदलते मिजाज की, क्योंकि आने वाले दिन थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को शहर का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 25 से 28 दिसंबर तक मौसम विभाग ने अत्यधिक घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। सावधानी की जरूरत साइबर दुनिया में भी है। साइबर अपराधी इन दिनों गोरखपुर में सक्रिय हैं और विशेष रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और व्यापारियों को निशाना बना रहे हैं। ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक सेवानिवृत्त शिक्षक को एनआईए अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी गई और उनसे 14 लाख रुपए ठग लिए गए। इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के नाम पर अन्य लोगों से 39 लाख और 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए हैं। साइबर विशेषज्ञ उपेंद्र सिंह ने सलाह दी है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही फोन पर अपनी गोपनीय जानकारी साझा करें।
ठगी का एक और अनोखा मामला सहजनवा से सामने आया है, जहां भावनाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। सहजनवा के भीटी रावत गांव की एक महिला से इंस्टाग्राम के जरिए 2,95,000 रुपए की ठगी कर ली गई। जालसाज ने खुद को लंदन का निवासी बताया और विश्वास जीतने के लिए महिला से भाई बहन का रिश्ता बनाया। इसके बाद उसने कीमती उपहार और पार्सल भेजने के नाम पर अलग अलग शुल्क के बहाने पैसे मंगवाए। पैसे मिलने के बाद आरोपी ने अपना संपर्क काट दिया। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। अपराध और कानूनी मामलों की कड़ी में अब कुछ बड़ी अपडेट्स पर नजर डालते हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र के असुरन चौराहे पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 30 वर्षीय अखिलेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ कार में मौजूद उनका साथी गंभीर रूप से घायल है। अखिलेश शहर के एक मॉल में काम करते थे और अपने परिवार के इकलौते सहारा थे। उनके पीछे उनकी पत्नी और 1 साल का मासूम बेटा है। उधर गुलरिहा क्षेत्र में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की खबर ने सनसनी फैला दी है। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने एक महिला पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन महिला के चिल्लाने पर हमलावर भाग निकले। पिपराइच के चर्चित दीपक गुप्ता हत्याकांड में भी प्रगति हुई है। एसटीएफ ने 4 मुख्य आरोपियों छोटू, रामलाल, राजू और रहीम के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। ये हत्या पशु तस्करी का विरोध करने पर की गई थी। मामले में अभी 13 अन्य तस्करों की तलाश जारी है। तो ये थीं आज सुबह की गोरखपुर की प्रमुख खबरें। इसी के साथ आज का ये न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल सुबह फिर मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।